Welcome dear student, myself Rahul Prajapati and welcome in class 10th and today we gonna learn about levers। तो हमने उससे पहले जितने चैप्टर्स थे उसमें हमने क्या देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ये सब सारे पैरामीटर्स देखे। अब इसके अंदर जो हम देखने वाले हैं वो बेसिकली लीवर्स के बारे में देखेंगे और मशीन की कैटेगरी भी की थी हमने। उन मशीन की कैटेगरी में से वन कैटेगरी इज ऑफ लीवर, तो लीवर की स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं बेसिकली व्हाट इज़ लीवर, लीवर होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो हमको ही पता है किसी पत्थर को अगर बहुत ही बड़ी पत्थर उसका वेट बहुत ही ज़्यादा रहा तुमको उसको मूव करना है तो व्हाट वी यूज, इतना बड़ा हम रॉड लेकर आते हैं फिर उसे टर्न करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो लीवर है और बचपन से डेफिनेशन भी देखी है हमने, ठीक है। अ लीवर इज अ स्ट्रेट और अ बेंड रिजिड बार। एक होता क्या है, सिंपल सी एक रॉड होती है रिजिड बार, स्ट्रेट भी होती है, कभी कभी बेंड फॉर्म में भी होती है, एंड कैपेबल ऑफ टर्निंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट और एन एक्सिस कॉमनली कॉल्ड अ फल्क्रम, ठीक है। और वो कैपेबल होती है टर्न होने के। एग्जांपल देखेंगे हम उसका, ये रहा देखो, ये सीसॉ, ये भी एक लीवर का पार्ट है। देखो कैसे, ये देखो एक स्ट्रेट बार, ठीक है। अब कैपेबल ऑफ मूव एट वन फिक्स्ड पॉइंट और वन फिक्स एक्सिस, ओके। तो ये देखो ये पॉइंट एफ से वो टर्न होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये लीवर है। तो लीवर इज व्हाट, एक स्ट्रेट और बेंट रिजिड बार है जो कैपेबल होती है टर्निंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड अ फल्क्रम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़े पॉइंट से इसको स्टडी करने के लिए तो हम पढ़ेंगे, तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये रहा, ठीक है, जिसको यहाँ पे पिवोट कर दिया है जिससे वो टर्न हो सकता है एक फिक्स्ड पॉइंट पर। तो यहाँ पे कुछ मास m ले लिया है मैंने, कुछ मास m ले लिया है, तो ओके मास m की वजह से लोड नीचे की तरफ लगेगा। साथ ही साथ अगर हमको इसको मूव करना है तो हमें एफर्ट यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने एफर्ट भी यहाँ अप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो गया लोड और ये रहा एफर्ट, और जिस पॉइंट से वो टर्न करे दैट पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम, तो ये हो गया फल्क्रम, इस पॉइंट से वो टर्न करेगा, ठीक है। अनदर थिंग इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड द फल्क्रम। डिस्टेंस देखेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, फल्क्रम और लोड के बीच में, तो उसे हम बोलेंगे लोड आर्म, क्लियर। वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। फल्क्रम और एफर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा एफर्ट आर्म। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सारे मेन पॉइंट्स है तुमको जो मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक रीड करना है एक बार, बट याद यही रखना है जो तुम्हें समझाया गया है। अब टाइप्स ऑफ लीवर में देखेंगे तो बेसिकली 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है लीवर को, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ये जो कैटेगरी डिवाइड है वो क्या, पोजीशन पे डिपेंड करता है, किसकी, फल्क्रम, लोड और एफर्ट की, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो देखो टर्न कहाँ से होगा, ये लीवर फर्स्ट वाला इस पॉइंट से, तो फल्क्रम, एफर्ट इस साइड रख देते हैं हम, और ये रहा लोड। सीसो में कौन सी साइड में भी तुम लोड और एफर्ट चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब फर्स्ट कैटेगरी को अगर मुझे कैटेगराइज करना है तो क्या होगा, दैट फल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ टाइप 2 के अंदर फल्क्रम एंड पर होगा, ठीक है, लोड बीच में होगा और एफर्ट एज पर होगा, तो ये हो गया टाइप 2। इसे याद रखने के लिए एग्जांपल लेंगे हम नट क्रैकर का, नट क्रैकर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ टाइप 2, ठीक है। अब टाइप 3 को समझने के लिए एग्जांपल लेंगे हम चिमटा, ओके, जो हम रोटी के लिए, पापड़ के लिए जनरल यूज करते हैं, दैट, ओके। अब कैसा, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया फल्क्रम, ठीक है, हम यहाँ पे एफर्ट पुट करते हैं और लोड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैटेगरी देख रहे हो, कैटेगरी, ओके, क्लासीफाई में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इज फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, सेकेंड ऑर्डर में क्या है, फल्क्रम एट द एंड, लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट, और यहाँ पे क्या होगा, एफर्ट बीच में होगा, फल्क्रम और लोड के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। हमने देखा था कि लीवर्स के बारे में कितने टाइप्स के होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवर के बारे में देखेंगे। देखो बेटा, एक ही बार में समझाऊंगा, सभी याद हो जाएगा, ध्यान से यहाँ पे ही देखना, ठीक है। तो लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, पहले डायग्राम बना दो सब में। डायग्राम तुमको मैंने अच्छे से बनाया, फर्स्ट में सीसो, सेकंड में नट क्रैकर, थर्ड में चिमटा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू,
in first point, every first point what you have to write, you have to write the position of load, effort and fulcrum. इन तीनों की पोजीशन लिखनी है, लोड, एफर्ट एंड फुलक्रम. तो इसमें देखेंगे तो फुलक्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट. फर्स्ट नंबर पॉइंट यहाँ पे हो गया. यहाँ पर द लोड इज बिटवीन फुलक्रम एंड एफर्ट, और यहाँ पर एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फुलक्रम. क्लियर स्टूडेंट? तो पहला पॉइंट सब में कॉमन आएगा, वो मैंने नहीं लिखा. नाउ द सेकंड पॉइंट वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो मैकेनिकल एडवांटेज हमने देखा था लोड अपॉन एफर्ट, और आर्म के फॉर्म में हो तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है. ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा, अगर मैं इस फुलक्रम को इस लोड की तरफ मूव करूं, ओके, बाय मूविंग द फुलक्रम टुवर्ड्स द लोड, तो क्या होगा, ये लोड आर्म छोटा हो जाएगा, एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा. अगर एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा, लोड आर्म छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1. ओके, क्या हो जाए, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा, यही बताया हुआ है. अब सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर में अगेन मैकेनिकल एडवांटेज बताना है. मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ये लोड आर्म है और ये पूरा एफर्ट आर्म है, मतलब एफर्ट आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है. एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर एंड लोड आर्म इज स्मॉलर. सो अगर मैं न्यूमेरिकली भी देखूं, अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिवाइड करने पे मुझे रेशियो ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा. और जब भी रेशियो ग्रेटर देन 1 मिले, मतलब वो यूजफुल है हमारे लिए. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मैं लोड को मैं फुलक्रम की तरफ और मूव करने लगूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो ये लोड आर्म छोटा हो जाएगा, एफर्ट आर्म तो उतना ही रहेगा, मतलब ये रेशियो बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा, और मूविंग द लोड टुवर्ड्स द फुलक्रम मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेस. नाउ लीवर ऑफ थर्ड टाइप की बात करेंगे. सेम, फर्स्ट में पोजीशन लिख दिया, सेकंड में एफर्ट आर्म, लोड आर्म. अब यहां पे हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा एफर्ट आर्म, और ये हमारा हो गया लोड आर्म. तो देख रहे हो, एफर्ट आर्म छोटा है और लोड आर्म बड़ा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1. ठीक है, इसको स्पीड मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोड है, एफर्ट तो अपनी जगह पर ही रहता है, लोड बहुत दूर तक जा सकता है, लार्जर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, इसलिए इसको स्पीड मल्टीप्लायर्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो हमने इतना पार्ट खत्म किया स्टूडेंट्स. यहाँ पे तुम्हारा खत्म नहीं होता है, तुमको टेक्स्ट बुक रीड करना रहेगा, उसमें एग्जाम्पल्स है, उतना रीड करो बस, इनफ है. तुमको मैं न्यूमेरिकल्स आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ. बाय बाय.